काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। पहले तो फैमिली इशू था, मतलब कि फैमिली मान नहीं रही थी कि अकेले लड़की पाता है, ये सोसाइटी क्या कहेगी, कैसे रहेगी। एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनिशियली, वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट से आओगे तो आप वैसा कोई एनवायरनमेंट में ट्राई करते हो एडजस्ट करने का। मतलब इनिशियली मुझे एडजस्टिंग में थोड़ा टाइम लगा जानने में कि ऐसा कल्चर होता है, ऐसे हैंडल करनी पड़ती चीज़ें यहाँ पे, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी थी। एक्चुअली सर जब मैंने शुरू करा था तो मेरे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो नहीं था, बट एट दैट टाइम आई वाज प्रूडेंट इनफ टू मेक कॉन्शियस डिसीजंस कि मैं अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट ना करूं। सर आई कम फ्रॉम मुंबई, तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ये सब का। अवेयरनेस लेवल रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब से जीरो। अगर एक ऑफलाइन कोचिंग होती तो फिर हमें एक मतलब कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं हमें कोचिंग जाना है, हमें पढ़ाई करनी है, इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा मिल पाता है। बट हाँ, एक उसमें नेगेटिव इफेक्ट ये डालता है कि उसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल। 6 to 8 आवर्स और मैक्सिमम एक बच्चे का कंज्यूम करे तो, और बच्चे का पूरा एनर्जी उसी में चला गया। सो हाउ इज अ कैंडिडेट सपोज टू एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे पढ़ेगा बैठने की। क्रैक करके आए वो जब स्टूडेंट्स टॉपर्स बताते हैं कि हमने ये कोचिंग गए थे, तो फिर वो जो एस्पिरेंट है उसे भी लगता है कि हाँ ये तो हमें भी करना चाहिए, अगर ये जा सकता तो हमें भी जाना चाहिए। दोस्तों कुछ और जेंटलमैन और मैम यहाँ खड़ी हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भविष्य दहिया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। और यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं और क्या अटेम्प्ट है ये आपका? सर मैं 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दे चुका है, ये मेरा सेकंड है आने वाला। ऑप्शनल पेपर सर? सर PSI मेरा ऑप्शनल है। PSI। और ये जो प्रिपरेशन है ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, क्या कोई भी अटेम्प्ट दिया आपने? सर मैंने एक अटेम्प्ट दिया लास्ट, और वो भी कॉलेज के थ्रू दिया था, जस्ट टू गेट अ आइडिया ऑफ इट। एक्चुअली सर जब मैंने शुरू करा था तो मेरे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो नहीं था, बट एट दैट टाइम आई वाज प्रूडेंट इनफ टू मेक कॉन्शियस डिसीजंस कि मैं अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट ना करूँ। सो मैंने यूट्यूब का माध्यम से डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने जो अपनी टॉपर्स की शॉर्ट वीडियोज़ निकाली थी, उनके माध्यम से मैंने अपना रास्ता खुद कार्व आउट करा। और उसमें मैंने 3 चीज़ों का फोकस करा था कि एक तो एक्सेसिबल रिसोर्सेज कैसे हों, वो मैंने यूट्यूब और गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि सारांश वेबसाइट है, ई पाठशाला, आप यहाँ पे कितने भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में ये नहीं बोलूँगा कि कमर्शियलाइज्ड हैं, वो ओपन सोर्स कोड के थ्रू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप उनको एक्सेस करके अपना अवेलेबिलिटी का जो वास्ट प्लिथोरा है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी बात कि आप अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एड प्रोवाइड कर सकते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और एडवाइस भी दे सकते हैं, जिनके थ्रू आप खुद अपना बेसिक नोट्स के थ्रू भी आप महीने का अगर लगाओगे, आप 1000 रुपये भी खर्चा करोगे तो भी आप यूपीएससी प्रिपेयर क्रैक कर सकते हो मेयर सेल्फ स्टडी के थ्रू। सेल्फ स्टडी इज़ द मेजर, आई थिंक द क्रूसेडर ऑफ क्रैकिंग दिस स्टडी। और PYQs के बेसिस पे भी आप पूरा अपनी स्टडी को कार्व आउट कर सकते हो। फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं वो बच्चे को एंड में जाके जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक उसको कुछ ग्रास्प होने नहीं वाला। क्लासेस में भी कीप ऑन बॉम्बार्डिंग इन्फॉर्मेशन, फिर वो भी आपको एंड में कभी ना कभी जगह रिवाइज करोगे तभी जाके आपको क्लियर होंगे। कभी अगर क्लास में डाउट्स नहीं आते फिर आपको एंड में सेल्फ स्टडी से डाउट्स आते हैं। समटाइम्स दैट हैपेंस। सो या सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो अपने पास। दोस्तों अब आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं रहेगी आधा, क्योंकि इस बीच पैसे नहीं बनने वाला है बाधा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, वो लेके आया है फिजिक्स वाला अलख पांडे जी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। इनका यह मानना है कि सस्ती एजुकेशन सबका अधिकार है, और इसी कॉन्सेप्ट पे फिजिक्स वाला के बाद अब फिजिक्स वाला वाले यूपीएससी वाला में, यानी अलख पांडे जी यूपीएससी वाला में आ गए हैं। यहाँ पे आप सभी को बहुत ही अफोर्डेबल फी में कंप्लीट यूपीएससी की कोर्सेज कराए जाए, आपको वो सारी चीजें मुहैया कराई जाए, इसका जिम्मा अलख पांडे जी ने लिया है। आप सभी की यही समस्या रहती है, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे का अभाव रहता है। इसलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं इस कोर्स को जो यूपीएससी वाला लेकर आया आप सभी के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑप्शनल पेपर की तैयारी यहां कराई जा रही है। तो यहां पे अगर आप एनरोल करते हैं किसी भी ऑप्शनल पेपर के लिए, वहां पे आपको 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर। जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है और आपको इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। अगर आप भी किसी भी ऑप्शनल पेपर में इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे कूपन कोड IND 500 का जरूर इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही 3000 का तो डिस्काउंट है ही है ऑप्शनल पेपर पे। तो भूले नहीं, चुके नहीं, आज ही इनरोल करें और अपने वक्त को और पैसे को
पैरामीटर्स इज फिक्सिंग अ रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने जस्ट क्लास क्योंकि क्या होता है आजकल के जो कोचिंग सेंटर्स है 6 to 8 आवर्स वो मैक्सिमम एक बच्चे का कंज्यूम करे तो, और बच्चे का पूरा एनर्जी उसी में चला गया। सो हाउ इज अ कैंडिडेट सपोज टू एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे पढ़ेगा बैठने के लिए, कि उसके पास स्टैमिना होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एफर्ट डालने के लिए होना चाहिए। कैपेसिटी हर बच्चे में है, कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है, उसमें कोई सब में पोटेंशियल होता है। सारे जो कैंडिडेट्स आए ऐसा नहीं बोल सकते कि बिकॉज एक टाइम वो फेल हुआ तो वो नहीं क्रैक कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके पास सेम पोटेंशियल दिया जाता है, वो बस वो बच्चे पे है कि वो कितना कब एफर्ट लगा पाएगा। और जब वो सेल्फ स्टडी के लिए बैठेगा तब भी उसे समझ आएगा कि ये चीज़ें क्लास में ऐसे बताई गई तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, तब जाके अपने नोट्स जब बनाना शुरू करेगा ना इंसान तो उसे समझेगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना चाहिए, इस लेवल से पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चंस रेफर करूँ, ये नोट्स रेफर करूँ। सो फैकल्टीज जो पढ़ाती है, जो कोचिंग सेंटर्स जो बोले कि कमर्शलाइजेशन हो रहा है इतना सारा, वो होने ही वाला है बिकॉज उनका एक अट्रैक्शन हो चुका है। अभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब ने बोला है कि हमने ये फैकल्टी से पढ़ा, हमने ये कोचिंग से सेंटर से पढ़ा। तो वो जब स्टूडेंट्स बताते, जब जो क्रैक करके आए वो जब स्टूडेंट्स टॉपर्स बताते हैं कि हमने ये कोचिंग गए थे, तो फिर वो जो एस्पिरेंट है उसे भी लगता है कि हाँ ये तो हमें भी करना चाहिए, अगर ये जा सकता तो हमें भी जाना चाहिए। तो वो जब होता है कि सेल्फ स्टडी से मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, PYQ से भी मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा लेवल कहाँ पे है, तो लेवल जानने के लिए भी हमें कभी कभी कोचिंग जाना पड़ता है। सो वो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच पीपल गो टू कोचिंग। बट या वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं, और वो कोचिंग सेंटर्स को भी एक्चुअली समझना, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, उन्हें भी चाहिए कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हो, हमारे पास मैक्सिमम बच्चे आए। तो देर इज दिस कमर्शलाइजेशन इज हेल्पफुल टू देम बट नॉट टू अस, सो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। जैसे अभी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं UPSC भवन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं मॉक देते हैं कोचिंग में जाके। अब उन्होंने पढ़ाई X कोचिंग से की, अब वो Y कोचिंग में जाके मॉक दे रहे हैं, तो वो Y कोचिंग जो है उसको अपनी जागीर समझने लगता है, और जब वो टॉप करते हैं या क्लियर करते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं। मतलब उस टॉपर की फ़ोटो आपको ORN से लेके इलाहाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई हर जगह नज़र आती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सारे, तो इसकी वजह से भी कन्फ्यूज़न हो रही है स्टूडेंट में कि यार ये एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कहाँ का है, किस कोचिंग से पढ़ के आया। तो इसको कैसे आप देखते हैं? सर आई कम फ्रॉम मुंबई, तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ये सब का। अवेयरनेस लेवल रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब से जीरो, आई विल से जीरो, बिकॉज है ही नहीं। जहाँ से मैं आ रही हूँ एटलीस्ट हमें कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसी कोचिंग्स होती है, ऐसा होता है। औरंगाबाद वगैरह में है शायद, पुणे वगैरह में। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। कंप्लीट महाराष्ट्र में जब विदर्भ मराठवाड़ा जाएंगे तो वह बहुत है, वहाँ पे स्टेट सर्विसेज के काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रायोरिट करते हैं कि हमें इससे में जाना है। बट कंपेयर टू दिस थिंग कि सेंट्रल सर्विसेज में जब जाते हैं UPSC के लिए, तो वहाँ पे अवेयरनेस उतनी नहीं है, बिकॉज इट्स अ कैपिटल सोसाइटी। अगर मुंबई वगैरह जाओगे तो वहाँ पे जब अवेयरनेस नहीं थी, तो हम लोग भी न्यूज़पेपर में जब पढ़ते थे हमने भी सोचा कि जब हम ये करेंगे तो अभी जैसे कोई भी टॉपर कर लीजिए, जैसे सौरभ कुमार कर लीजिए, वो विजन में भी है, वो फोरम में भी है, सारे कोचिंग सेंटर्स उन सब का मार्केटिंग कर रहे हैं जो टॉपर्स आते हैं उस साल के। फिर हम भी कंफ्यूज होते कि ये बंदा था किस में एक्चुअल में। तो वो कंफ्यूजन तो रहने ही वाला, बिकॉज वो फिर बाद में कैसे करेंगे। मतलब मान लीजिए आप एक लेमैन है, नई स्टूडेंट हैं आप, और किसी कोचिंग का चयन करना चाह रही हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें पता चलनी चाहिए एक्चुअल में स्टूडेंट कहाँ से, तो ये कहाँ से पता चलेगा? अभी जैसे अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, जैसे अपने मॉक की बात की, तो फिर वो भी XY जो टॉप, हाँ वो भी एक सोर्स है जो यूट्यूब से पता चल जाता है कि टॉपर्स ने ये कोचिंग की थी। उसके बाद भी अगर वो कोचिंग में जाके X कोचिंग में जाके भी वो Y में अगर मॉक देने जा रहे हैं, विच मीन्स कि दे थिंक दैट इज़ बेटर फैकल्टी, और मैं भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा मिल रहा होगा तभी तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कैंडिडेट को वो लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाए। इसमें कोचिंग की भी गलती नहीं है, वो अपनी क्रेडिट लेगा क्योंकि वो मॉक दे रहा है उसको, है ना। अच्छा मैम, ORN में आप कहाँ से, अच्छा मुंबई से बिलोंग करती हैं, आपका नाम? अमिता। ये क्या अटेम्प्ट है आपका? ये फर्स्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है। और ऑप्शनल पेपर क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। SIR लैंग्वेज? इंग्लिश। मैम आपने ये सारी चीज़ें बताई, आप मुंबई से हैं और यहाँ पे रह के UPSC की तैयार कर रही हैं, भगवान आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है। अब आप ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है बड़े स्टेट से कहीं से आके एक नए जगह पे सेट करना, ORN की अगर बात करें? जी एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इनिशियली वो डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट से आओगे तो आप वैसा कोई एनवायरनमेंट में ट्राई करते हो एडजस्ट करने का।
तो दैट हैपेंड, मतलब इनिशियली मुझे एडजस्टिंग में थोड़ा टाइम लगा जानने में कि ऐसा कल्चर होता है, ऐसे हैंडल करनी पड़ती है चीज़ें यहाँ पे, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी थी कुछ चीज़ें। और नॉट जस्ट मी, मतलब कोई भी छोटे स्टेट से भी आया हो, कोई बड़े स्टेट में से आया हो, डजेंट मैटर, बिकॉज ओवर एंड जो जगह है और जो चीज़ें वो बताता है, जो सिखाता है, वो सिर्फ एक यही जगह सिखा सकता है। नॉट नेसेसरी कि कल को मैं कोई और स्टेट में चली जाऊँ तो वो कुछ और ही बताया जाएगा, कल्चर अलग होगा, सिचुएशंस अलग होंगी। तो अभी जो सर्कमस्टेंसेस में हूँ, मैं उस हिसाब से ये बताऊंगी कि बड़े स्टेट से आके यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस कर पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं था। तो दैट वाज अ बिग फैक्टर फॉर माय शिफ्ट कि मैं यहाँ पे हूँ, एनवायरनमेंट के लिए हूँ, रिसोर्सेज के लिए हूँ, फैकल्टीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, ये सब है। तो ये बेसिकली हब है। तो ये हब की वजह से, ये अट्रैक्शन की वजह से बच्चे आते हैं और इसी जगह से मतलब। तो आप डायरेक्ट आ गए, मतलब किसी से कांटेक्ट किया होगा दोस्त से और एस्पिरेंट जो आपके कलीग मतलब पढ़ने वाले उनसे, या फिर डायरेक्ट आप आ गए, कैसे आएंगे? ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था। उन्हें ये समझ गया कि यहाँ पे नहीं होने वाला कुछ भी, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शंस है वहाँ पे। तो उन्हें लगा कि नहीं, जहाँ पे हब है वहीं पे जाते, बिकॉज हमें इजीली कोई फैकल्टी मिल नहीं रही थी, हमें पता नहीं चला था। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में डिसएडवांटेज है कि आप कितना भी वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम आपको एक ये देंगे, मेंटर देंगे, आप उनसे कॉल कीजिए, वो नहीं हो पाता। जब तक वो 1-to-1 आपका इंटरेक्शन नहीं होता है, तब तक आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होने वाले। आप में वो रहने वाला है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा नहीं कि बैठो मेरे साथ और मुझे गाइड करो, बट ऐसा ना कि जाएंगे तो फिर वो पता चलता है कि हाँ इनसे थोड़ी अच्छी वाइब्स आ रही, तो ये हमें बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे, गाइडेंस दे रहे। डिफ़िकल्ट तो नहीं था मेरे लिए सेट करना सर ज़्यादा, क्योंकि मैं डेली अप डाउन करता था और मैं रास्ते का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता था। जो भी मेरा मेट्रो का रूटीन होता था, मैं उसमें न्यूज़पेपर प्लस सेल्फ रिवीजन ऑफ कोचिंग करता था सर। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको जब भी आता है जब आप स्कैरसिटी में वर्क करते हो। जितनी स्कैरसिटी में वर्क करोगे उतना ही आप डिटर्मिन्ड और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ऑनलाइन में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सही होती हैं, ऑफलाइन में भी। तो अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो इसको आप कैसे देखती हैं? ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है, ऑफलाइन में क्या बेनिफिट है, या फिर इसमें बेटर कौन होता है? सर अपनी तरफ से देखें तो किसी का भी एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव सीक्वेंस भी होता है, तो हमारी मेंटालिटी पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि ऑफलाइन भी बेटर है, ऑनलाइन भी बेटर है, बट सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता है उसका। हमें होता है कि घर में कुछ काम हो जाता है, कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव इफेक्ट करता है हमारे शेड्यूल्स में। तो अगर एक ऑफलाइन कोचिंग होती तो फिर हमें एक मतलब कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं हमें कोचिंग जाना है, हमें पढ़ाई करनी है, इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा मिल पाता है। बट हाँ, एक उसमें नेगेटिव इफेक्ट ये डालता है कि उसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है उसके लिए। तो एक मतलब डिसिप्लिन बनाना पड़ता है एक स्टूडेंट के तरीके से। हमें एक कंसेप्ट में अपना मेंटालिटी वो करनी पड़ती है कि हाँ अगर हम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ने को ही वहाँ पे जाए, फिर पढ़ के डायरेक्ट हम अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए घर पे आ जाए। तो सब चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट हाँ सेल्फ स्टडी इज मोर बेनिफिट होता है। कुछ स्टूडेंट हैं इनको ऑफलाइन के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब उतनी कॉस्ट होती है कोचिंग की, तो उनके पास एक मजबूरी हो जाती है कि ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, इस केस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वैसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन कर रहे हैं? नो सर, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन देखा जाए तो मोस्ट दोनों का फीस एक्चुअली दोनों का मतलब इक्वली होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बट अगर ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हो तो फिर वो मेरे को कुछ फ़ायदेमंद नहीं लगता है। फिर इससे बढ़िया कि फिर आप बहुत ज़्यादा कोर्सेज यूट्यूब में अवेलेबल है, नेटवर्क है, मतलब नेट से बहुत ज़्यादा सोर्सेज को इंक्लूड कर सकते हो। तो फिर इससे बढ़िया कि आप यूट्यूब से ज़्यादा ये सब अपना हेल्प करने के लिए कर सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह इतने प्रोवाइड होते हैं मार्केट में, आप वो सब देखो। अगर ऑनलाइन करना है तो मतलब मेरे हिसाब से तो फिर ऑफलाइन ही ज़्यादा बेनिफिट है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैम आप किस स्टेट से हैं? मैं झारखंड से बिलोंग। नाम क्या है मैम आपका? भारती। आपके ऑप्शनल पेपर? मेरे सोशियोलॉजी। लैंग्वेज? इंग्लिश। अभी कोई अटेम्प्ट दिया अभी आपने? ये एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट मैंने ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे दिया था, ये पढ़ के एक्चुअली मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगी। मैम आप भी झारखंड से हैं, जैसे मैं मुंबई से थी, तो आप यहाँ पे वारन में आना कौन कौन से चैलेंजेस थे और कैसे आपने? काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। पहले तो फैमिली इशू था, मतलब कि फैमिली मान नहीं रही थी कि अकेले लड़की पाता है, ये सोसाइटी क्या कहेगी, कैसे रहेगी, ये वो। तो मम्मी को काफ़ी डर था। तो फिर दिल्ली ऐसी बदनाम है। हाँ एक्चुअली क्राइम्स के लिए दिल्ली बहुत ज़्यादा ही है। तो फिर एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर मतलब घर में समझाया तो फिर बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर खुद मतलब कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ मुझे पढ़ने ही जाना है वहाँ पे तो आप भेज सकते हो, ऐसा नहीं है। तो फिर मतलब काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं मेरे भी यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिल से दुआ आप सभी के लिए कि आप यूपीएससी क्लियर करें और आपका इंटरव्यू हम फिर से लें 1-to-1 जब आप IAS, IPS, IFS, IRS वॉट एवर आप बने। दिल से